गुड मॉर्निंग हिंदुस्तान। मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और चलिए खबरों की ओर रुख करते हैं, जहां देखिए उत्तर भारत में भीषण ठंड का प्रकोप जारी है। दिल्ली एनसीआर में सर्दी का रिकॉर्ड टूट चुका है। सर्दी में 3 डिग्री तक लुढ़का पारा। गुरुग्राम में पारा 0 डिग्री के करीब है। तो यूपी, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब में ठंड का रेड अलर्ट जारी किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें, दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें, लोहड़ी के दिन यानी 13 जनवरी को सर्दी ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। दिल्ली में तापमान 3 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में मौसम की सबसे बड़ी ठंडी सुबह मंगलवार को दर्ज की गई। तो वहीं जबकि गुरुग्राम के कुछ इलाकों में तापमान 0.6 डिग्री से 1.5 डिग्री तक दर्ज किया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम शहर में तो 0.6 डिग्री तापमान ने 90 साल के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। गुरुग्राम के आसपास ग्रामीण इलाकों में तो पाला गिर गया है। फसलों और फलों सब्जियों पर इसका असर देखा जा रहा है। तो वहीं नोएडा में पारा 2 डिग्री तक गिर गया है, जिससे लोग ठिठुरन को मजबूर हैं। वहीं यूपी के कई जिलों में भीषण ठंड की चपेट में है। तो वहीं राजस्थान में भी पारा जो है 0 के करीब पहुंचा हुआ है। दिल्ली एनसीआर में 13 से 16 जनवरी के बीच में सुबह कोहरा और ठंडी हवाएं चलने की संभावनाएं हैं और तस्वीरें भी नजर आ रही है। तो ये ठंड का कहर चारों तरफ इस वक्त नजर आ रहा। गुरुग्राम में रिकॉर्ड तोड़ ठंड दर्ज हुआ है। दिल्ली एनसीआर की स्थिति इस वक्त काफी ज्यादा ठंड के मारे भयावह नजर आ रही है, जहां आपको बता दें कि ठंड की आगोश में इस वक्त दिल्ली एनसीआर है। विजिबिलिटी भी कम है, टेम्परेचर काफी ज्यादा यहां पर कम है, जिसकी वजह से ठंड की ये तस्वीरें नजर आ रही है। घना कोहरा छाया हुआ है चारों तरफ। ठंड के सारे रिकॉर्ड टूटते इस वक्त नजर आ रहे हैं दिल्ली एनसीआर में, जहां लोहड़ी के दिन से ही देखिए तापमान में गिरावट दर्ज की गई है और इसके बाद से ही ठंड की ये तस्वीरें नजर आ रही है। हरियाणा में भी प्रचंड ठंड है, उत्तर प्रदेश में प्रचंड ठंड है, दिल्ली में प्रचंड ठंड है, हरियाणा में प्रचंड ठंड है। यहाँ पर उत्तर भारत में अगर देखा जाए तो भीषण ठंड का प्रकोप जारी है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में सर्दी का रिकॉर्ड टूटा है। दिल्ली में 3 डिग्री तक पारा लुढ़का है। गुरुग्राम में पारा 0 डिग्री के करीब है। यूपी, राजस्थान की बात कर ली जाए तो यहाँ पर रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है। न केवल यूपी और राजस्थान बल्कि हरियाणा और पंजाब में भी रेड अलर्ट जारी है। तो दिल्ली एनसीआर में लोहड़ी के दिन यानी कि 13 जनवरी से पारा गिरते नजर आ रहा। सर्दी ने इसके बाद सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। दिल्ली में तापमान 3 डिग्री से नीचे दर्ज किया गया। दिल्ली में मौसम की सबसे ठंडी सुबह जो है वो मंगलवार को दर्ज की गई और बुधवार के भी आसार कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। तो वहीं गुरुग्राम के कुछ इलाकों में तापमान जो है वो 0.6 डिग्री से 1.5 डिग्री तक दर्ज शहर में तो 0.6 डिग्री तापमान ने 90 साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। गुरुग्राम के आसपास ग्रामीण इलाकों में तो पाला गिर रहा है। फसलों और फलों सब्जियों पर इसका असर देखा जा रहा है। तो वहीं नोएडा में भी पारा 2 डिग्री तक गिर गया। साथ जसविंदर बने हुए हैं और प्रवीण गाजियाबाद से हमारे साथ बने हुए हैं। जसविंदर, दिल्ली में इस वक्त पारे को लेकर के, तापमान को लेकर क्या कुछ बड़ी अपडेट? बता दें कि दिल्ली के अंदर लोगों ने सोचा था कि लोहड़ी के बाद तापमान में कुछ उछाल आएगा और थोड़ा सा ठंड के राहत मिलेगी, लेकिन अब लग रहा है दिल्ली के अंदर ठंड के राहत मिलती कहीं नजर नहीं आ रही। अंदर तापमान दिन ब दिन गिरता जा रहा है। और आपको बताएं, दिल्ली के अंदर इस समय सुबह सुबह भी आपको बता दें 7 डिग्री तापमान है और दिल्ली में थोड़ी ठंड इस समय चल रही है। हवाएं जो चल रही है काफी ठंडी हवाएं चल रही है और लोगों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा, क्योंकि लोगों को स्कूल भी खुल गए हैं, छोटे छोटे बच्चों को भी स्कूल जाना पड़ रहा है, तो काफी दिक्कत का सामना यहाँ लोगों को करना पड़ रहा है। और आपको बताएं, जो सुबह सुबह लोग काम पर जाते हैं वो भी काफी सोच समझ कर घर से बाहर निकल रहे हैं, अपने ऊपर कंबल ले रहे हैं, स्वेटर पहन रहे, मतलब काफी कपड़े लेने के बाद घरों से बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि काफी ठंड दिल्ली के अंदर इस समय चल रही है। और आपको बताएं, ये ठंड आगे आने वाले दिनों में राहत देने वाली नहीं लग रही और आगे और दिनों में तापमान गिरता जरूर नजर आए। और आपको बताएं, आज जो धुंध थी वो भी काफी मात्रा में धुंध रही, लोगों को दिखने का 0 विजिबिलिटी थी
गाड़ियों की स्पीड बिल्कुल जीरो हो रखी थी, सड़कों पर गाड़ी थम सी गई थी। अब देखने वाली बात है कि राहत कब मिलेगी। लोग इस समय ठंड से परेशान हो चुके हैं। इतनी ठंड के कई सालों के रिकॉर्ड ठंड ने तोड़ दिए हैं। जी बिल्कुल। और यहाँ पर अगर प्रवीण गाजियाबाद की बात कर ली जाए और साथ ही साथ पूरे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, ठंड का कहर देखने को मिल रहा है। देखिए, आज देश भर में मकर संक्रांति का त्योहार भी मनाया जा रहा है और माना जाता है कि तापमान में इसके बाद जरूर स्थिरता आती है, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर इस वक्त तो नजर नहीं आ रही है ग्राउंड जीरो से। क्या अपडेट? देखिए सीमा, उत्तर भारत के जो पहाड़ी इलाकों पे जो बर्फबारी पड़ी थी उसकी गलन के साथ शीतलहर चली थी। अब हवा में नमी कम हो गई है, जिसकी वजह से आज सड़कों पर कोहरा देखने को मिल रहा है। लगातार जो उत्तर भारत के जो कई ऐसे राज्य जो इस समय कोहरे और सर्दी की चपेट में है। उत्तर प्रदेश के कई ऐसे 36 जिले भी हैं जिनमें लगातार ठंड की वजह से जो तापमान है उसमें न्यूनतम रिकॉर्ड दर्ज किया जा रहा है। चाहे वो उत्तर प्रदेश के जितने भी इलाके गंगा मैदानी क्षेत्रों से लगे हुए हैं, कानपुर, लखनऊ, बाराबंकी, बनारस, प्रयागराज, ऐसे जिले जो है इस समय सबसे ज्यादा ठंड की चपेट में है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग ने भी अनुमान लगाया था कि 14 जनवरी तक जो मौसम के तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। लेकिन पश्चिम विक्षोभ में जो सक्रिय जो चक्रवात था वो ठहर गए, जिसकी वजह से फिर दोबारा से सड़कों पे कोहरा और सर्दी के तापमान में न्यूनतम गिरावट दर्ज की जा रही है। लगातार इस अन्य कई ऐसे जिले हैं जो उत्तर प्रदेश के पश्चिमी वाले जिले हैं, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, नोएडा, हापुड़, अमरोहा, ऐसे जिले जिनमें कई जिलों में तापमान में गिरावट सबसे कम दर्ज की गई है, जिसको देखते हुए लोगों को काफी जीवन अस्त व्यस्त हो रहा है कोहरे और सर्दी की वजह से। जी बिल्कुल। हालांकि जसविंदर, क्योंकि मकर संक्रांति को लेकर, जैसा कि प्रवीण से भी ये जानकारी हम लेने की कोशिश कर रहे हैं कि मकर संक्रांति के बाद मौसम में स्थिरता जरूर देखने को मिलती है, लेकिन इस वक्त यहाँ पर काफी ज्यादा ठंड है, पारा और लुढ़कता नजर आ रहा है। तो क्या कहना आईएमडी के द्वारा, क्या इसके बाद मौसम में जरूर स्थिरता नजर आएगी, ठंड से राहत मिलेगी, या अभी आगे ऐसे जारी रहने वाला है ये पूरा जनवरी? बिल्कुल, देखिए आपको बता दें उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में आईएमडी ने येलो अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट, रेड अलर्ट जारी कर रखा। लगातार जो तूफानी चक्रवात है उनमें एक बार सक्रिय देखने को मिलेगा। जो दक्षिण भारत के जो तमिलनाडु, कर्नाटक और अरब सागर से जो बंगाल की खाड़ी से जो हवाएं ऊपर की तरफ चलेंगी, उत्तर मध्य भारत की तरफ हवाएं चलने वाली है, जिसको लेकर 18 जनवरी तक फिलहाल मौसम में यही जो तापमान में लगातार गिरावट देखी जाएगी। उसके बाद कहीं ना कहीं तापमान में सुधार देखा जाएगा, क्योंकि हवा में नमी की कमी के कारण लगातार जो पहाड़ी इलाकों पे बर्फबारी रुक रुक के हो रही है, जिसका असर उत्तर भारत समेत दक्षिण उत्तर पूरब के जो राज्य हैं, झारखंड, बिहार, छत्तीसगढ़, ऐसे राज्यों में भी लगातार जो तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मौसम विभाग ने फिलहाल 18 जनवरी तक के लिए कई राज्यों और जिलों में रेड अलर्ट जारी कर रखा है, यानी कि तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक भी गिरावट दर्ज की जाएगी कई राज्यों में। इस वजह से लोगों के आने वाले समय में 18 जनवरी तक जो अभी ठीक जी आपको जी अभी तक ठंड से राहत मिलने के कोई चांस नहीं है। मौसम विभाग ने भी जारी किया था कि ठंड से जो राहत मिलने के चांस थे वो चांस नहीं है। आगे आने वाले दिनों में भी तापमान में गिरावट देखने को मिलेगी। अब देखने वाली बात है कि 26 जनवरी के बाद कहते हैं कि मौसम थोड़ा सा खुलता है, लेकिन आसार नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी शुरू हो चुकी है, जिसके कारण पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के अंदर ठंड की जो ठिठुरवी ठंड है वो दिल्ली के अंदर भी काफी चालू हो चुकी है, और इसके चलते दिल्ली के लोग भी काफी परेशान है। और पंजाब की बात करें, पंजाब में भी तापमान काफी गिरा है, जिसके चलते जो हवाएं हैं दिल्ली के मैदानी इलाकों के अंदर जो आती है, जिस वजह से दिल्ली के अंदर भी ठिठुरवी ठंड इस समय चल रही है, जिससे लोग काफी परेशान है। क्योंकि जो दिनचर्या के कार्य होते हैं, लोगों को सुबह सुबह भी निकलना पड़ता है, लेकिन आज जो मकर संक्रांति है, जो कहते हैं कि काफी बड़ा नहान लोग नहाते हैं इसमें, काफी गंगा के घाट पे, यमुना के घाटों पे, लेकिन इतनी ठंड में भी देखो लोग जो हिम्मत दिखाएंगे नहाने जाएंगे। लेकिन अब देखने वाली बात है कि ठंड से जो बचाव है वो कहीं नजर नहीं आता। जी बिल्कुल। और जसविंदर, क्योंकि यहाँ पर अब 26 जनवरी में भी ज्यादा समय नहीं है, और अगर मौसम इसी प्रकार से रहता है, चारों तरफ धुंध की तस्वीरें नजर आती है, तो देखने वाली बात होगी कि 26 जनवरी को उड़ानों में भी जरूर दिक्कतें आ सकती हैं। जी बिल्कुल, उड़ानों में दिक्कत आ सकती है। अगर धुंध रहेगी तो धुंध में जो एयरलाइंस वगैरह होती है वो उड़ान नहीं भर पाती है। जो प्लेन होती है उसमें भी जहाज रॉकेट वगैरह उड़ाए जाते हैं, लेकिन उसमें भी धुंध अगर होगी तो काफी दिक्कत का सामना यहाँ पर करना पड़ेगा, क्योंकि धुंध से कुछ भी दिखाई नहीं देता है। धुंध के कारण ट्रेनें भी लेट होती हैं, एयरलाइंस
उड़ानें भी लेट होती हैं, बसें भी लेट है, हर चीज लेट होती है क्योंकि धुंध की वजह से सबको परेशानी होती है। और आपको बताएं ट्रेनें तो कई कई घंटे लेट चल रही है। तो पीछे आपको बताएं जो सत्संग ट्रेन थी जो अमृतसर से हजूर साहब जाती है वो तो 12 घंटे लेट चली है। और आपको बताएं कि धुंध की वजह से ही हो रहा है कि धुंध के कारण क्योंकि सिग्नल नहीं मिल पाते, आगे दिखता नहीं है, जिस कारण जो ट्रेनें और गाड़ियां भी लेट होती है, सड़कों पर गाड़ियां रेंगने को मजबूर है। और आपको बताएं कई जगह तो गाड़ियां साइड में लगा दी जाती है क्योंकि दिखाई नहीं देता ताकि कोई अनहोनी घटना ना हो, इसलिए लोग अपने बचाव के लिए साइडों में गाड़ी लगा देती है। लोगों को चाहिए कि धुंध में ना निकले, वो थोड़ा लेट घरों से बाहर निकले ताकि कोई भी ऐसी अनहोनी घटना ना हो। जी बिल्कुल। और प्रवीण, यहाँ पर अगर उत्तर प्रदेश की बात कर लें, गाजियाबाद की बात कर लें, ठंड का प्रकोप काफी ज्यादा है, स्कूलों को लेकर क्या कुछ अपडेट? जी आपको बता दें प्रदेश के कई जिलों में 15 जनवरी तक छुट्टी की घोषणा कर दी है। गाजियाबाद जिलाधिकारी ने जो है नर्सरी से लेकर कक्षा 5 तक के 15 जनवरी तक सभी स्कूलों को कक्षाओं को बंद करने का निर्देश दिया। वहीं 6ठी से लेकर 12वीं तक के सभी कक्षाओं का समय में बदलाव किया गया, जो कि 10 बजे से 3 बजे तक कर दिया गया है। आपको बता दें स्वास्थ्य विभाग की तरफ से भी एडवाइजरी जारी की जा रही है कि सबसे ज्यादा ठंड का असर जो है बुजुर्ग और बच्चों पर देखने को मिलता है। इसको ध्यान रखते हुए गाजियाबाद जिलाधिकारी के द्वारा इन स्कूलों में जो बच्चों की छुट्टी का अवकाश घोषित किया गया है। वहीं स्वास्थ्य विभाग की तरफ से कहना है कि कड़ाके की ठंड के बीच में अगर जरूरत हो तो लोग घर से निकले वरना ना निकले, क्योंकि इस कड़ाके की ठंड की और शीतलहर की वजह से सबसे ज्यादा बच्चे और बुजुर्ग चपेट में आते हैं। इसके लिए उन्होंने सलाह दी है कि गर्म चीजों का सेवन करें और जो सेंसिटिव बॉडी पार्ट्स हैं कान, गले और नाक को ढक के रखें, क्योंकि इन्हीं पर सबसे ज्यादा ठंड का असर पड़ता है। तो बीमारियां की चपेट में लोग बच्चे आ जाते हैं। इसको देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी इसकी निर्देश जारी किए। वहीं प्रशासन की तैयारी की बात करें तो प्रशासन ने साफ तौर से जो नगर निगम और जो अन्य पुलिस कर्मियों के साथ बैठक करके दुर्घटना से होने वाली संभावनाओं को रोकने की मीटिंग की थी, जिसका असर देखने को मिल रहा है। लगातार जो सड़कों पर अधिकतर देर हो जाती है, कोहरे की वजह से नहीं दिखा देते, प्रशासन की तरफ से उन गड्ढे को भरने के निर्देश दिए। वहीं नगर निगम के द्वारा रैन बसेरों की भी व्यवस्था की गई है। फिलहाल गाजियाबाद नगर निगम जो शहरी क्षेत्र है उसमें 22 रैन बसेरे की व्यवस्था की है, जो कि सार्वजनिक स्थान जो बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन के आसपास ज्यादातर बनाए गए हैं, क्योंकि लोग यात्री जो आते हैं वहां लेट हो जाते हैं तो खुले में ही वहीं प्लेटफार्म पे या बस अड्डे के किनारे रुक जाते हैं, तो उनके लिए वहां व्यवस्था भी की गई है। और वो लोग जो राहगीर और निराश्रित होते प्रवासी मजदूर जो दूसरे राज्यों में और जिलों में काम करने के लिए आते, उनके लिए भी रैन बसेरों की पूरी व्यवस्थाएं की गई है। ठीक है, जसविंदर हमारे साथ दिल्ली से भी बने हुए हैं। जसविंदर, अगर बात दिल्ली की कर ली जाए, राजधानी में क्या तैयारी है ठंड को लेकर के, क्या यहाँ पर रैन बसेरों की व्यवस्थाएं और साथ ही साथ प्रदूषण पर भी जरा जानकारी दीजिएगा। जी आपको बताएं अभी प्रदूषण की तरफ लोगों का ध्यान नहीं जा रहा, लोगों को दिक्कत जरूर हो रही है। प्रदूषण पहले से तो जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन जो लोग हैं उस पर ध्यान नहीं जा रहा क्योंकि वो ठंड से बचने के लिए लगे हुए हैं, क्योंकि ठंड इतनी हो रखी है लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। तो सरकार की तरफ से रैन बसेरों के अंदर पूरी तरह से इंतजाम किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति रोड के ऊपर ना सोए और ठंड की वजह से कोई उसको दिक्कत ना हो, कोई बीमारी ना हो, कोई हादसा ना हो जाए। क्योंकि जो लोग रोडों के ऊपर मजदूर वगैरह सोते थे उनके लिए रैन बसेरों के अंदर पूरी तरह से व्यवस्था कर दी गई है। गर्म पानी का इंतजाम किया गया है, हीटरों का इंतजाम किया गया है ताकि रैन बसेरों के अंदर किसी को भी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। सरकार ने एक से एक सराहनीय काम जरूर किया है। आपको पता है ठंड के बचाव के लिए गरीब लोगों के लिए इतनी बड़ी जो राहत रैन बसेरों के अंदर दी जा रही है, ये सबसे बढ़िया काम है। लेकिन जो सरकार अगर चाहती तो ये इंतजाम शुरू से कर सकती थी। चलिए, आप दोनों का बहुत शुक्रिया ग्राउंड जीरो से तमाम जानकारी और